गीरदास जी महाराज कहते हैं भक्ति के बिन भाव रे सो कोणे काजा, और विदुर का जीवन चले गए तो दुर्योधन राज्य। भगवान कृष्ण जब कौरव पांडव का समझौता कराने की खातिर जाते हैं इंद्रप्रस्थ यानी दिल्ली में, वहां पर उनको समझाते भाई लड़ाई नहीं करते, ये झगड़ा माड़ी चीज है। देखो अच्छा हिसाब ला लो, लड़ाई से कोई लाभ आ सकता है ना इससे, और तुम आपस में झगड़ो और क्या का ऊपर है भाई भाई अपना बंटवारा ठीक ढंग से कर लो, 19-21 करके अपना फैसला करो ना, दुनिया अनर्थ हो जाएगा, ये राज भी ही रह जाएगा और कुंभा गाड़ी हो जाएगी। बहुत गला समझा पर कोने मैंने। दुर्योधन अभिमान में कभी चूर हो रहा था। इस जीव में अभिमान हो जाना स्वाभाविक होता है। 11 सोनी सेना और 101 भाई, एक तो एक आंटी। अब गांव में भी 4 लाठी ठणी हो जाना बराबर के, वो गांव में तोड़ना हो जाएगा वो, और उसके 101 भाई और दूसरा शर्म में कहते हैं 10,000 हाथियां जितनी ताकत है अकेले, इसी से बली हुआ। और 11 सोनी सेना 11 करोड़, तो नहीं माना और कहा कि जब भोजन का समय हो गया, समझौता नहीं हुआ, खाने का समय हो गया, भगवान से कहा कृष्ण से, दुर्योधन ने क्या आपने हमारे भोजन करना है, आप भी राजा हो हम भी राजा हैं। अब दुर्योधन के अंदर अभिमान बोल रहा था, भगवान का अभिमान का कति मेल नहीं है। क्या किया भगवान कृष्ण ने, ऐसे ही बाथरूम का बहाना करके और वो सभा से निकल गए। ना कौरवों का खाया ना पांडवों का। एक भक्त था विदुर, जो इन पांडवों का चाचा लागे था। उनकी उत्पत्ति ऐसे बताते हैं कि वो बांदी से पैदा हुए थे, और उनकी परंपरा जैसे ये लंबा चौड़ा विस्तार है, अभी इतना समय नहीं बताने का। उसमें क्या था कि महात्मा था, उसकी आंखें कागज निकलना था व्यास जी के, और उनका संतान थी कौन, तो एक दो रानी, 3 रानियां थी इस राजा के, जो दुर्योधन हल्का दादा था, जो गंगा से उत्पन्न हुआ था, और जिसके बदले में भीष्म पितामह ने कसम खाई थी उसने कसम खाई थी कि मैं शादी नहीं करवाऊंगा। तो उसमें क्या हुआ था कि वो सुसाइड कर रही थी, और 3 रानियां जो है उसकी वो रह गई थी, संतान कोई ठीक हो जाए। अब वंश नष्ट होता तो व्यास जी को बुलाकर गए थे, उन्होंने कहा था कि उस संत की नजरों के आगे दोनों रानियों ने और उसके नग्न होकर उसकी आंखें आगे निकलना है, उसकी दृष्टि से गर्भ रह जाएगा। अब जो धृतराष्ट्र की मां थी उसने तो क्या किया, अपनी आंखें बाहर कर ली पर नगर निकल गई, उसके धृतराष्ट्र पैदा हो जाता है अंधा। और दूसरी जो थी उसने अपने ऊपर कपीड़ी माटी डाली, उसके पांडु उत्पन्न होता है। और तीसरी जो थी वह दासी थी, उसने सोची तेरे भी संतान को तो भी निकल जाए, उसने कुछ नहीं करे, लोग निकल गया, उसका देव पुरुष यानी विदुर जी सब गए। तो इस प्रकार वो तीनों
वंश में बेशक वो बांदी से पैदा हुए थे, प्रमुख चाचे उसी दृष्टिकोण से, चाचा की दृष्टि से, यानी उसी खानदान में कोई माने जाते हैं। तो विदुर के पास, और विदुर इतना ईमानदार था और गरीब बहुत बड़ा था, नेक नीति से चलने वाले। जो ही भगवान कृष्ण कहते हैं तो विदुर के घर पर पहुंचे। विदुरानी जो है स्नान कर रही थी, स्नान कर रही थी तो उसमें एक खाट की आड़ सी करके बेचारी नाव थी। अब गाँव पहले गरीब इतने थे कि उन्हें रोटी भी समय पर खुला में ला करते, कई बार तो अपना बिना नमक का साग खा कर सो जाया करते थे विदुर जी और विदुरानी। पर परमात्मा में श्रद्धा गई थी। भगवान उस दिन क्या हुआ कि कोई भक्त एक दो कीड़े दे गए वहां पे, वैसे रख गया ना, वो बेचारे कितने कीड़े खा। तो जो ही भगवान कृष्ण ने जाकर कहा कि भाई विदुर जी है घर पे, और विदुरानी ने जो दे रहा था कि भगवान कृष्ण आए हुए हैं कौरव पांडवों का राजीनामा करवाने की खातिर, पर नो विधना थी वो हमारे घर पर आ जाएंगे। उसने सोचा था दुर्योधन आदि का रोटी खाएंगे और भगवान चले जाएंगे, फिर हमें दर्शन होंगे। अब कहते सच्चे मन के मीता, हर तो सच्चे मन के मीता, कद बिगड़ी काशी पटाई, कद पटाई गीता। झूठे के राम ने खाए, नेक शर्म ने कीता। तो जो ही भगवान कृष्ण की आवाज सुनी, उसने विदुर के घरवाली विदुरानी ने एकदम सबके में बोल गई परमात्मा के दर्शन के चाल, अर्जों की लगन बाजली नालती नालती छोड़। भगवान कृष्ण एक चारपाई पर बैठ गए, टूटी सी पड़ी मेरा बिछाई, और वो भाग के वक्त कीड़े ठा लाई, दो तीन कीड़े रखे। इतनी आत्म विभोर होगी लोग ना, मेरा तो वस्त्र है तेरे शरीर पर ना है। भगवान ने अपना कपड़ा जो है उसके शरीर पर डाल दिया, और वो आख्या मगर पानी भरी और केले की गड़नत नीचे डाल और पापड़ में बदे दे, और कृष्ण भगवान खा रहे हैं। इतने में विदुर आ जाता है, ओहो भगवान आज कैसे आना हुआ। और उसने देखा है कि गड़ता नीचे गिर रहा, फिर वो पापड़ दे रखे भगवान के, और बोला बावड़ी तो तेरा अकल की जा रही है, बता केड़े न गड़ना नीचे गिर रही है और पापड़ खवाना लगी, जब कपड़े पहन कर देखिए। अब जब उसकी होशी आई जाकर अपने वस्त्र पहन लगी, उसके लिए विदुर जी ने क्या किया कि केला छोला और गड़मों में दी भगवान कृष्ण के, और पापड़ नीचे डाल दिए। जब महाराज जी देखो ना कति बावली हिंदना मेरा क्या है, क्या बता इन पापड़ा में क्या आनंद आया होगा आपने। अब लागी ना मीठी, जो बोला ना भाई विदुर एक तो बात तय गई, जो आनंद उसके पापड़ा में था ना इस गढ़ में को, ये प्यार इसी चीजों से जो श्रद्धा ईश्वर के प्रति। तो महाराज जी कहते हैं उसके बाद लोग बराबर तक कामना चाले कीड़े तक पेट में भूख ठंडी लाग रही। अपनी पत्नी से कहा कि क्या बना रखा है, अब सेम की किम बना तो रखा नहीं था, साग था बिना नमक का, और भी बथुआ तोड़ कर अंदर रखा। भगवान कृष्ण कहने लगा जो मेरा भाई जो बना रखा वो ले आओ, और ना चाहिए मुझे कुछ भी। एकदम एक टूटे हुए कसूरे में डाल के, कसूरा जो मिट्टी का होता है और बिना साग का ना बिना नमक का सब्जी कृष्ण जी का करे, और जो अजोगर दलिया खाया करे बिना चम्मच के जो खाओ। बोले महाराज जी गरीबा के घर पे तो बोला जो ना कह दूसरे आज जो आनंद तेरे सब्जी में ना मैंने 36 पकवान खा के देखिए उसमें बोला है। तो भक्ति करे बिन भाव रे सो कोने का जा
विदुर का जीवन चले गए तो दुर्योधन राजा। व्यंजन 3600 परोसिया था द्रौपदी रानी, और बिन आदर सत्कार कही ना संग खरे भाई। अब भावना की बात बताते हैं। एक समय की बात है जब महाभारत हुआ। महाभारत जब हुआ, आमने सामने सेना खड़ी हो जाती है। अर्जुन कहता है कृष्ण जी को कि कृष्ण मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दे, और मैं ये देखूं कि मेरे सामने अड़ने वाले कौन कौन से योद्धा हैं। पहले उन्होंने जो लपेटे में भगवान कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में रथ जाकर रोक दिया। अर्जुन ने देखा कि दोनों तरफ जो है वो भाइयों के बच्चे, जिनको अपने कंधे पर बिठाकर दुर्योधन दुशासन के बाद कान घुमाया करता था। ये तो दुश्मन का फेर हो ना बंटवारे पे। और पहला चाचे ताऊ जो थे जो मस्ती गुल मिल रहा करते थे, या ज्यादा दुश्मन बनाती है इस जीव में। उधर से वो रिश्तेदार जो रोजाना आया करते थे और उनके साथ घूमने जाया करते थे। आज जो चाचा ताऊ का व्यवहार आप देखो, और आज से पीछे 10-50 वर्ष पहला देखो, 20 वर्ष पूर्व देखो, कितना आपस में वो बटेव आ जाया करता ना। अपने से ज्यादा आदर दिया करते थे उस बटेव को। दूसरी घटना अपने से भी ज्यादा महत्व दिया करती थी। इतना प्यार और आपस में प्रेम था। लेकिन और उससे और 1000 वर्ष 5000 वर्ष बाद से जाओ तो बहुत ही और कर्मी प्राणी थी। पर ये रोला जो करवा देती है, माया करवा देती। तो वो जो सामने रिश्तेदार खड़े जिनके लिए रोज प्यार तो बात किया करते, अर्जुन इतना शर्मा गया, तेरे कैसा पापी नहीं भाई, ऐसा जरूर करा करे। अपने स्वार्थ की खातिर आज हमारी आंखें लाज भी चलेगी कि जो रोज वाले के साथ बैठा करते, ये छोटे छोटे बालक भाइयों के बच्चे, और इनको गोदी लिए फिरा करता। अपने मन में फैसला कर लेता है कि इसका अच्छा तो मांग कर खा लेना बढ़िया, इस युद्ध तो अच्छा, इसे रात में के चाटेंगे जिसमें करोड़ों बहन विधवा होंगी। रथ के पाछे जा बैठे। कृष्ण जी ने देखा कि अर्जुन के तो भुजा फटकनी चाहिए थी, अर्जुन तो कह रहे निकलिया डरपोकों की तरफ पीछे बैठे। कृष्ण जी कहने लगे अर्जुन की बात होगी। अब भगवान इसने उल्टा मोड़ दे रथ ने अपने बस का लड़ाई को जो बता रही थी की बात होगी अगले। अब बताओ किसने मालूम है सामने जो मुझे दिखाई दे रहे हैं मेरे भाइयों के बालक और वो छोरी आगे बैठे हुए, ये तो आते हुए रेसा हम क्यों गेलो इनके, मैं नहीं लड़ता, इससे अच्छा तो मैं इनका खा लूंगा। और इस दुनिया में मार के और राज करूंगा तो वो पाप भोगूंगा, फिर नरक में जाना होगा। तो अर्जुन ने अपना फैसला सुना दिया। अब यहाँ क्या हुआ कि भगवान कृष्ण जबकि पहले समझौता कराने की खातिर 3 बार गया था कौरव और पांडवों, और ये कहता भाई लड़ाई नहीं करते, बहुत बुरी चीज से ये लड़ाई को चली से दुर्योधन तो 5 गांव दे दे, मैं इनका फैसला करवा देता हूँ। 5 गांव पांडवान दे दे, बाकी राज दिया। कहने का भाव ये तात्पर्य कि भगवान कृष्ण युद्ध के हक में कतई नहीं था, क्योंकि वो स्वयं सतवादी है, सतोगुणी प्रधान है। एक बार भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु की छाती में लात मार दी, और विष्णु जी ने उस महर्षि की, उस ऋषि की टांग को पकड़कर, चरणों को पकड़ के अन्नो बोला महाराज जी चोट तो नहीं लगी आपका। इतनी नम्र आत्मा और इतना सतोगुणी युद्ध विरुद्ध, ये जो ना कलम तोड़ उदाहरण है उनका, कि वो लड़ाई का कभी लोहा भी नहीं जाना चाहते थे। उसने
कहा कि मेरा तो हृदय बहुत कठोर था और आपका चरण कोमल है मालिक, ऋषि जी चोट तो नहीं आ गई। तो वही महापुरुष और फिर कृष्ण जी यानी विष्णु का अवतार बन कराते हैं और फिर वो अर्जुन को कहे कि अर्जुन लड़ाई कर ले, तो यह बात समझ तबार होगी। अब यहां से कबीर साहब और गरीबदास जी की बातों का विश्वास करना शुरू करोगे, अब पता चलेगा कि ये बीमारी कहां से छिड़ी थी। ये ना तो कृष्ण जी ने मालूम कि मैंने गीता बोली थी, जब देखा ज्योत निरंजन ने कि कृष्ण तो अब कहने वाला है अर्जुन मैं तो पहले न उठा मत ना लड़ो, उसी समय कह देता चार भाई और नीचे न झंडे झुकवा देता, लड़ाई बंद। उसी समय उस ज्योत निरंजन परमात्मा ने देखा कि भाई बात तो बिगड़ गई, ये नाश तो हुआ को ना। उसी समय भगवान कृष्ण के शरीर में जैसे प्रेत आत्मा प्रवेश कर जाती है दूसरे के शरीर में, ऐसे वो ज्योत निरंजन शक्ति अपने निरंजन लोक से आकर और गुप्त रूप से उसके शरीर में प्रवेश कर गया। उस समय कहता है कि अर्जुन तू कायर ना हो, यहां से गीता शुरू होती है। कहता है अर्जुन तू कायर ना हो, और भाई तू क्यों डरता है, जीव तो अमर है। ये सामने जो तेरे राजा लोग प्रतिपक्ष में खड़े हैं, ये तो भाई बिना मारे भी मरे पड़े से। और ये शरीर का क्यों मरता ना, शरीर एक छोड़ दिया जीव आत्मा दूसरा चोला धारण कर लेती है। और भाई तेरे तेरे सबको कर्म बोलिए भाई, जैसे कृष्ण जी के रूप में अपने को धारण देता है, अपने आप को छुपा ना। मेरा कितनी बार तू पैदा हो गया, कितनी बार यानी मैं, और जन्म मन जीव का मिटता कोई। और ये मत सोच कि अगर ये जीव फिर दोबारा ना होंगे, ये फिर कोई जूनी पा करके आ जाएंगे और तुम लड़ाई कर ले। आखिर में अर्जुन नहीं मानता है, कति ना हट जा सकती, मेरे बस का कोई नहीं, मैं तो सारा दे ही कांपा है, इन मासूम बालक मार कर मैं क्या राज करूंगा, नहीं मानता। आखिर में क्या होता है कि वही ज्योत निरंजन अपना असली स्वरूप दिखाता है, काल का रूप, अपना काल का रूप दिखाता है। 1000 भुजा और यूं दुनिया उनके मुंह में आ रही है और समा रही है। और उसमें वो देवता लोग भी जो उससे का गुणगान कर रहे हैं, भगवान विष्णु का, कृष्ण का यानी ब्रह्म का, निरंजन का जाप भी कर रहे हैं, वेदों के आधार पर स्तुति भी कर रहे हैं, और वो देवता उसके मुंह में लग गए। कृष्ण अर्जुन कहता है भगवान वो देवताओं का समूह तोड़ के तोड़ जो आपका ही गुणगान कर रहे हैं, आपकी स्तुति कर रहे हैं, और उन भी आप खान ना गए हो, आप जीव तो खा ही रहे हो, इन सिद्धों को भी खा रहे हैं जो सिद्ध पुरुष जो आपकी साधना करके सिद्धि प्राप्त होती है, और ये ऋषियों के समुदाय भी आपके मुंह में आ रहे हैं। उसके बाद कृष्ण जी और निरंजन बोलता है कृष्ण जी के मुंह से कि भाई अर्जुन तेरे ऊपर कोई पाप नहीं लगेगा, तू निमित्त बन जा और झगड़ा लड़ाई कर ले। ये तो मैंने सारे मार रखे, देखिए सारे मरे पड़े, तू अपने कर्म को मत बिगाड़ और तो निष्काम भाव से लड़ाई कर ले, और जो है तेरा तुम्हारे कोई पाप नहीं लगेगा। गीता जी का पूरा डिटेल देंगे कल हम आपको, जो पता चलेगा कि निरंजन, आपको प्रमाण करके दिखाएंगे कि ये निरंजन था, कृष्ण जी नहीं बोल रहे थे। और ज्योत निरंजन काल है, 1 लाख जीव रोज खाता है, इसको श्राप लगा हुआ है, ये भी सृष्टि रचना में आप सुनने को मिलेगा। कहने का भाव यह है कि लड़ाई होगी, पांडव विजयी हुए और कौरव सर्वनाश को प्राप्त हुए। यहाँ पर कोई देखा है कि ये तो अधर्म के ऊपर धर्म की विजय थी, यह भी नहीं मानी जा सकती, क्योंकि अगर नीति देखी जाए तो राज की अधिकार बड़े बेटे को होता है,
धृतराष्ट्र बड़ा था और पांडु छोटा था। अंधा होने की वजह से उसने अपने छोटे भाई से कह दिया था कि राज तुम कर ले, मैं नहीं कर सकता। और जब उसके पुत्र शैणी हुए, फिर बोले हमारा राज दे भाई, हमारा राज दो, पांडवों से कहा। तब वो नौनता हाथ दिखा दिया, अपना काम करो, तब के मांगो राज ने। अब उस समय उन्होंने लड़ाई ना करी और तरीका ढूंढ लिया, जुआ खिला लिए और सारा राज जीत लिया। अब कहते हैं कि वो राज मांगना की राज दो, इन लोगों का क्या, तुम राज का की मांगो, हमारा तक पहले था। अगर नीति देखें तो भी राष्ट्र का अधिकार था, क्योंकि बड़े को राज का अधिकार होता है। अब बात रही कि उन्होंने कहा कि तेरा पाप नहीं लागेंगे। युधिष्ठिर ने राजगद्दी पर बैठने से मना कर दिया कि मैं नहीं बैठता ऐसी गद्दी, राजगद्दी पे जिसमें करोड़ों बैठ के दुआओगे, न मेरा कितने बालक अनाथ हो गए, ऐसे पाप के राज न मैं करूंगा, तो मैं तो भाई नरक में ठिकाना कितना जा रहा है पाओगे। उस समय भी कृष्ण भगवान ने कहा कि युधिष्ठिर नो नहीं कराया करते, तुम राजगद्दी पर बैठ। बोले ना जी मैं नहीं बैठू। कृष्ण जी कहने लगे तुम एक यज्ञ कर ले, और यज्ञ करके सभी राजा लोग एक अश्वमेध यज्ञ करते हैं, तो एक साधारण यज्ञ कर ले और साधारण यज्ञ करके अपने राजगद्दी को प्राप्त करें। ने बोला जी मैं नहीं बैठू कभी भी। यज्ञ से राजगद्दी पर बैठना, यज्ञ करेंगे तो बिना मेरा कितने जीव मारे जाएंगे, और गार से गार को धोए कभी सफाई नहीं हो सकती, कीचड़ से धोने का कोई तात्पर्य नहीं। कहने का भाव यह है कि उसने कहा कि युधिष्ठिर जो अपना दिमाग काम ना करे, किसी अपने सौजन से बात कर लेनी चाहिए। भीष्म पितामह है, सरसैया पर पड़े युद्ध के मैदान में, और भाई उस तय अपनी राजनीति के बारे में तो बात कर ले, जिस तरह वह कहना कर लेगा। धृतराष्ट्र को जाकर कृष्ण जी ने कहा कि युधिष्ठिर ऐसे ऐसे राजगद्दी पर नहीं बैठ रहा, आप सब जाओ। तो उसने कहा कि देख भाई युधिष्ठिर, भीष्म पितामह कहता है कौरवन थरगिर के गाट गाली थी भाई, लाख के महल में तुम फूक ले जाए और द्रौपदी के पांचों बालकों न मारे, और भी तुम्हारे को बहुत यातना दी, 14 साल 13 साल तुमने बड़ में काटे, और भाई होगी सोचा होगी अपना पुराज कर ठाट से। बोले नहीं पिता, भीष्म पितामह जी मेरे बस का कर। कृष्ण बोला भाई नो कर ले, एक यज्ञ कर ले। और 2-4 ऋषि थे, वो भी कहने लगे युधिष्ठिर यज्ञ करते सभी राजा लोग ऐसे ही अपने पापों को क्षीण कर लेते। कहने का भाव यह है कि एक यज्ञ करके युधिष्ठिर राजगद्दी पर बैठ जाता है। कुछ दिनों के बाद युधिष्ठिर को ऐसे भयानक स्वप्न आने शुरू होते हैं कि उसने रात में डर जाता, बैठ जाता और कांपने लग जाता है। ऐसे स्वप्न आते हैं जैसे बिना सर के व्यक्ति उसके मकान में घुस रहे हैं और करोड़ों बहनें रो रही हैं, अपनी चूड़ियां फोड़ रही हैं, और ऐसे घबरा कर बैठ जाता है, सारी रात बैठ कर काटे। एक दिन द्रौपदी ने देख लिया। द्रौपदी कहने लगी महाराज जी क्या बात होगी? कुछ नहीं द्रौपदी, अगला बात बताओ। कुछ नहीं, ऐसा ही है बस। अब वो जो बताना नहीं चाहा था कि ये भी क्यों तो फिक्र है, मेरे गेम तो बड़ी सो गई, पर द्रौपदी के ज्यादा कहने से उसने साची बता दी कि नो रात में मेरा के दिखे और मुझे नींद नहीं आती, मैं कुछ दिन का मेहमान। द्रौपदी ने वो चारों पांडवों को इकट्ठा किया, बोला कि ऐसे ऐसे आपके भैया के साथ बहुत आपत्ति आ रही है, इनसे पूछे, बताना नहीं चाह रहे, आपको नहीं बताना चाहते, क्यों भाई दुखी करे। पांचों ने प्रार्थना, चारों के चारों ने प्रार्थना की, भैया क्या आप हमें अपना भाई नहीं समझते? खूब समझो। जो कैसे कह दिया आपने कि मैं आपको भाई नहीं समझता? फिर आपने हमारे से ये क्यों छुपा रखा है कि आप रात में नींद नहीं आती आपको?
आपने बताना पड़ेगा। रजिस्टर कहने लगा भाई ऐसे ऐसे मैंने करना क्या दिखा है। सिर कटे हुए व्यक्ति जैसे महल में घुसा है और मुझे कहते हैं पापी दुनिया के खून को पी रहा है। बहन बेटियां अपनी चूड़ियां फोड़ती हुई नजर आओ और उनके बाल को उनकी छाती पर लपट लपट कर पिताजी पिताजी करे तो मैं तो वैगरण डर जाता हूँ। इसका समाधान क्या हो युधिष्ठिर बोला कृष्ण जी बता सकते हैं। भगवान कृष्ण इसका समाधान कुछ दे सकते हैं। पांचों इकट्ठे होकर कृष्ण जी के पास गए। कृष्ण जी से सारी कथा बताई कि भैया को बहुत बुरे बुरे स्वप्न आते हैं, इसका कारण तथा समाधान दोनों बताओ। कारण तो बताया कृष्ण जी ने कि जो तुमने पाप किए महाभारत में वो आपको दुखी कर रहे और उन्हीं का ये जो ना परिणाम जिसके कारण ये रात में युधिष्ठिर सो नहीं पा रहा। और समाधान ये है कि दसों में ये करो जिसमें सारी पृथ्वी के जीव जो मनुष्य शरीर में सबको आमंत्रित करो और विशेषकर ऋषियों और महापुरुषों को जरूर बुलाओ। जितने भी ज्यादा से ज्यादा आपके अन्न को खा के जाएंगे सारे पाप घटेंगे। आपने बहुत ज्यादा पाप कर रखे महाभारत में, अब विचार करते रहना इन बातों पर। आज तक जो हमें शास्त्र मिले थे वो गुणमोह से सुना करते, एक भावनात्मक होकर के सुनकर अपना और चले जाती थी। पर निर्णय की न भाई और करोड़ विष्णु गए दुनी रचाई। गरीबदास जी महाराज कहते हैं निर्णय की न भाई, इसका कोई निर्णय नहीं कर पाए, इन शास्त्रों को छाड़ नहीं पाए। अब कृष्ण जी के आधार पर यज्ञ की तैयारी होगी। यज्ञ में कहा कि यज्ञ संपूर्ण जब माना जाएगा कि एक संघ रखा जाएगा 137 स्टेज पर, न्यारा सा, वो मुंह से नहीं बजाना होगा। जब पूर्ण महासंत महापुरुष और आपकी यज्ञ में भोजन खा जाएंगे तो ये संख्या पर बचेगा, तो समझ लेना आपकी यज्ञ संपूर्ण हुई। और जब ये संख्या नहीं बजा तो आपकी यज्ञ अपूर्ण है, अधूरी रह जाएगी, आपके पाप नहीं कटेंगे। इसके लिए ये है कि ना मेरा कौन करने का वाला संत और इस संत समागम में भोजन पा जाए। अगर करने वाला संत सतनाम सारनाम की कमाई वाला संत नहीं आएगा, ऐसा कृष्ण जी ने मेरा तो संग नहीं बात है। इसलिए उसने कहा था कि देश देश के भूख सभी को न्योता दे संतों को, चाहे कितना पावे पृथ्वी के कोने कोने तक आमंत्रित करो। 6 महीना पहला तैयारी होगी यज्ञ की। नवग्रह कित के सभी साधु संतों को महापुरुषों को ऋषियों को आमंत्रित कर दिया। निश्चित दिन को 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण और ब्राह्मणों को कितने 56 करोड़ यादव जो कृष्ण वंशी थे और भी अनाथ ने आकर के भोजन पाया। यज्ञ शुरू हुई, लेकिन शंख नहीं बाजा। शंख नहीं बजा तो देखा सब लोग भोजन पा लिया, शंख बाजा नहीं। युधिष्ठिर कहने लगा भगवान मैं तो पहले कह रहा था हम बड़े पापी जीव से, और ये शंख हमारा बाजा कोई नहीं। हमने इतना अनर्थ कर रखा है कि हमें काट काट के हमारे टुकड़े कर देना तो भी थोड़ा, इतने जीव मारे रखे हमने महाभारत। कृष्ण जी कहने लगे भाई बाजे तो गायो पर इन पर ना बाजे, जिसमें गोरखनाथ के महापुरुष वशिष्ठ मुनि जैसे ऋषि, 33 करोड़ देवता और महामंडलेश्वर जिनका दुनिया में बोलबाला था, और 12 करोड़ ब्राह्मण। उस समय के ब्राह्मण बहुत ही उच्च होते थे और सिद्धि युक्त होते थे, उनसे भी शंख नहीं बजा। युधिष्ठिर कहने लगा महाराज जी जब इनसे महापुरुषों से शंख नहीं बज रहा, कृष्ण जी ने बोले भाई ये महात्मा को ना ये तो ड्रामा करे, दुनिया ने राजी करने खाते सिद्धियां प्राप्त कर रखी है और सिद्धि जीव को नरक में ले जाते। किसी को 1 सिद्धि प्राप्त है, किसी को 2 सिद्धि प्राप्त है, किसी को 4 सिद्धि प्राप्त है। और यहाँ पर किसी के पास 1 सिद्धि हो जाए तो सारे देश में इकट्ठा कर ले और उसकी जन्म मरण की छुटकारा अपना भी कोई ना, और उनके अनुयायी तो जाएंगे कहा।
युधिष्ठिर तो माथे बांध रखकर बैठ गया, भगवान ऐसे ऐसे महापुरुषों के भोजन पान संघनी बजारी में कमाई को ना अकले भाई में कमाई को कृष्ण जी बोलो। ये तो लोग दिखावा से दुनिया में नजारे से और कुछ दिन स्वर्ग में जाएंगे, फिर 84 में चौकस चढ़े होंगे। जब युधिष्ठिर का यकीन नहीं हुआ भगवान कृष्ण की बातों का, तो ऐसे अपनी दृष्टि देकर के युधिष्ठिर को अति ध्यान से देखे महापुरुषों, किसी का तो सांप का मुंह बन गया, कोई कुत्ता बना बैठा और कोई गीदड़, यानी कितने को 84 के जीव, कोई कौवा, कोई गीद, ऐसे सब के रूप दिखे जो बोले महाराज जी अपने लीला कर दो। ये क्या देख रहा हूं मैं कि ये अगले जन्म में इस दुनिया को जाएंगे, उस दिन तो स्वर्ग में मौज मारेंगे और उसके बाद नरक भोगेंगे और नरक के बाद फिर इन दुनिया में जाना है। जितने भी 33 करोड़ देवता 88,000 सीधे सामने दिखाई दे। ये भगवान कृष्ण महाभारत में कहते हैं और गरीबदास जी कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं तो दुनिया का लीमान है। वैद्य के अंग में अगर हम आपको सुनावे तो आपकी आंख खुल जाए, वो भी सुनाएंगे थोड़ा समय आने पर, आज कल परसों में। फिर कहने लगे महाराज जी ऐसे महापुरुष कौन रहेंगे जिनसे शंख बाजेगा, कि मैं बताता हूँ। ऐसे ऐसे सुपथ नाम का सुदर्शन है, सुदर्शन नाम का सुपथ, सुपथ क्या छोटी जाति वाले को, जिस प्रकार आजकल हरिजन कहते हैं, उसमें सुपथ कहते थे और वो भंगी जाति से थे। वो महात्मा जैसे लोग समाज में फीक ला रखे जिसको वाल्मीकि कहते हैं, और वो थे कबीर साहब के शिष्य। अब द्वापर में कबीर साहब कहां से आ गए, संशय उत्पन्न होता है। साहिब कबीर पूर्व परमात्मा सतपुरुष थे, ये 3-4 युगों में आए हैं। सतयुग में सत सुकृत नाम से, त्रेता में मुनिंदर नाम से, द्वापर में करुणा में नाम से, और कलयुग में ये कबीर नाम से आए। जब साहिब करुणा में नाम से आए हुए थे, उस समय इस सुपथ ने साहिब की बातों का यकीन कर दिया था, कबीर साहिब की, यानी करुणा में साहिब, और सतलों की भक्ति सतनाम और सारनाम से शुरू कर दी थी। इतनी डटकर भक्ति करी श्रद्धा के साथ, तो जब भीम गया था उस महापुरुष को बनाने के लिए, तो युधिष्ठिर से कहा कृष्ण जी ने कि ऐसे ऐसे पश्चिम दिशा में, पूर्व दिशा में एक महापुरुष रहते हैं, उनका ऐसे ऐसे सुपथ नाम है सुदर्शन, और वो महात्मा नहीं आए। और ये भीम की ड्यूटी लाई थी उधर, हमने भीम से पूछते कि कारण रहा क्यों नहीं आए। भीम को बुलाया कि भाई ऐसे ऐसे आप एक महापुरुष को न्योता नहीं देख रहा है, अर्जित देकर आए थे न्योता, उनका नाम सुदर्शन है, एक झोपड़ी सी में रहते हैं। वो तो जी बोलने बहुत मुंडा थे कि बोले मैंने कहा था महापुरुषों हमारे यहाँ पर भोजन यज्ञ हो रहा है और सभी महापुरुष आ रहे हैं, आप भी दर्शन देना। कौन है भाई तू? मेरे से पूछा कि मैंने कहा मैं पांडव पुत्र भीम हूँ, भीमसेन। क्या कर रहे हो तुम? क्या हमने एक यज्ञ करी है। तो वो क्या बोले? जो बोले वो महात्मा के तुम्हारी यज्ञ में हमको नवा जीवन खाते, तुम्हारी यज्ञ में जो भोजन पालेगा वो भी नरक में जाएगा, तुमने इतने पाप कर रखे महाभारत में। और अगर मुझे बुलाना है तो पहले 100 यज्ञ का संकल्प मुझे कर दो जब मैं चालू। तो तू क्या बोला? कृष्ण जी बोले मैंने बोला तेरी इच्छा होता आ जाइए ना, और तेरे कैसे 300 देखा दूंगा। हम तो पहले यज्ञ कर रहे हैं, तू कहता 100 यज्ञ का संकल्प कर दो मुझे दो, तो ना आने वाली बात है तेरी। और माता जी आप तो सर्वागा ना गड़काऊ। भीम बोला, युधिष्ठिर कृष्ण बोला ये नाला की तुम नसीहत देगी, संतों के बारे में आप विचार भी, मंद विचार भी जब तुम्हारे होते पाप के भागी होते हो। आपका फर्ज था आमंत्रित करने का, उनका फर्ज था जो भी कहना था आपने सुन काटना था, और मुझे बचाना था और मुझे बताना चाहिए था कुछ समाधान निकालते इसका। जो बोला 4 मरी के 500 के 500 पांडव और 6ठे कृष्ण भगवान नंगे पैर उस परमात्मा के प्यारे नुमाइंदे संत के चरणों में जाकर दंडों प्रणाम करते हैं। भगवान कृष्ण ने जब प्रणाम किया तो पांडवों की कड़क
गुजरी थी वह भगवान ने जो गेट हुआ क्यों करना जो है तो पांचों के चले प्रणाम किया। कृष्ण जी ने कहा कि भगवान हम आपसे प्रार्थना करने आई, ऐसे ऐसे पांडवों ने ये किए और मालिक आपका वहां होना भी आवश्यक है। तो सोपत जी सुदर्शन जी कहने लगे कि भगवान मैंने इनसे कहा था, वो भीम नारायण जी को ठाड़ा चला कि भगत जी आए थे ऐसे ऐसे फलाना दिन और मैंने इनसे अपनी शर्त बताई थी वो पूरी कर दे तो मैं चालूंगा। कृष्ण जी तो 3 लोग के मालिक थे और बहुत ही सहनशील विद्वान पुरुष। उन्होंने कहा कि भगवान आपकी वाणी है कि संत मिलन को चाहिए तज माया अभिमान और जो कदम आगे रखे और ये समान। कबीर साहब ने चारों युगों में ये वाणी लिखी है जो कि आज हम आपको पढ़कर सुना रहे हैं, पर न कोई जानता है कोई, इनकी लोग कदर नहीं करते। संत मिलन को चाहिए तज माया अभिमान, सत्संग में जवाब है। इस प्रकार जीवन आना चाहिए जिस प्रकार मेडिकल में बीमार जाया करे, कोई धमकाए दो और कोई खुरकाए दो। क्लास 4 भी आकर लोग कहेगा ना यहाँ मत बैठ, वो तो करोड़पति आदमी है उसका चल पड़ता है, उसको मालूम है कि मैं अपनी बीमारी कटवाना है, अपने चौधर जमाना करना है। इस भाव से जो सत्संग में आता है उसका एक कदम भी अगर न्यू रखा जाता है, एक अश्वमेघ यज्ञ के समान महाराज कितना फल उसको मिलता है। संत मिलन को चाहिए तज माया अभिमान और जो कदम आगे रखे और ही यज्ञ समान। कृष्ण जी ने बोले भगवान हम पांचों पांडव में छठा और हम सारे राजा होते हुए भी आप तो अंतर्यामी हो, हमारे मन में कोई अभिमान नहीं। पांडवों अभिमान लोगों ने कि उनकी ये घड़ी पड़ी वो कति लंबे हो रहे, भीम ने भी लंबा कुचड़ कर रखा संत के सामने। अगर बात बिगड़ेगी अगर मैंने आज भी थोड़ी फिक्र रखी तो, और मैं आप देख सकते हो मालिक हमारे अंदर कोई अभिमान हो तो, और जितने भी हमने कदम रखे हैं आप 100 रख लो, बाकी हमारी झोली में पा दो, हमारा गुजारो। अब साधु भूखा भाव का धन का भूखा ना, और जब कोई धन न चाहो वो साधु भी कोई नहीं। बड़े खुश हुए। अब चलो तो अब भीम जब गया था ना पहली बार साहब के पास सुदर्शन दौरे, जब नो डींग मारे था कि एक गदा मारो था 20 मरे थे, नो कर क्यों था फलाण कर क्यों था, तो नान का समय पूछा था, नहाने के लिए स्थान पूछा था सुदर्शन से कि मैंने स्नान करना कि जोड़ बता दे, जो मेरा सामने जोड़ रहा है उसमें ना। उस तालाब में जब वो बढ़ गया था उसके हाथ नहीं दिखे, पानी ढके, इतना गहरा था। बाहर निकला तो उसके पैर में एक खोपड़ी सी चुभी जैसे भैंस का सींग होया करे और करड़ा जख्म सा बन गया। वो कहने लगा महाराज इस तालाब में यूज ऐसा की सिस्टम सा चारों तरफ इसके यकीन प्लस्तर सा कर रखा दोनों आदमी का सिर हो, जो बोला भाई यो कौन करने का सिर बताओ है, और तो इसमें तेरे पंजे भी न टके उसके सिर के खोपड़े में, और तो नडी भाग रहने का दबले एक मारो विसा मर जाए। यानी ऐसे ऐसे बड़ी पुरुष वहां उस समय के हुए थे, और तो ही बराजी है। अब उसके उस अभिमान को फिर ठीक ठिकाना करने के लिए सतगुरु महाराज ने के हंस ने के कहा कि भीम ये मेरी सुमरनी उठाई है भाई, वो माला रखी थी कुटी में, ये पकड़ेगी ना चाल लेंगे। अब भीम ने जो वो माला का नहीं हाथ डाला, वो माला इसी सोमन की होगी अल्लाह पे, ने पच लिया पसीने आगे, वो माला नहीं और सुपत से कहने लगे तो लोग कमारू का 10 मरे थे, ये माला भी ना उतर दिख रहे। आज जोड़ दिन बोले महाराज हमने बख्श दो आप, ऐसे हाथ किया था बंदी, उसने बंदी छोड़ के उसने अपने आप माला हाथ में आएगी। जब उनका पेटा भर गया मैं संत सहता बैठेगा चल पड़े। यज्ञ मंडप में जब आते वो बैठे 88,000 ऋषि तिलक लाए 3 और कोई जटावट आया, कोई मूड बन आया, कोई लाल कपड़े पहने, कोई कान पड़वाया। और जब वो पहुंचे वो कौन थे
कि उनका रहना सहना किस प्रकार उनका विचार के छोटी छोटी रहती जैसे वो बढ़ जाया कर ओले बोले से बाहर पड़े छोटे छोटे और दोनों बेटी बड़ी बेटा किसी भी बेटी और सब छोटी सी छोटे मेरे मतलब से मैं बेटी क्या करती हूँ और कोई ये छोटी है ये मतलब में आती है और के सामने और साथ में बता देती हूँ साथ में बेटी बच्ची तो सारे के सारे नागरिक के अंदर बच्चे के जब मिलने आते हैं अपनी की जाए ये काम करना है अपना भी तो सब कोई लोग दिखाई नहीं होते लाल की लोग कब्रेता में तो सब नहीं होते लेकिन रखने पर मिलाने से परमात्मा की शक्ति नहीं आती तो कहने भाई को कोई इंसान को समझ और कोई नहीं कर सकता लेकिन सिर्फ हमने अपने दिल की कमीना होती है बंद किया करते हैं दुनिया को दिखाने की खातिर दुनिया को अभ्यस्त करने की खातिर मैं भी नहीं अपने माता ने उन्होंने बनाई लिया रात में ले लिए और करवा लिए ये नहीं हम करते हैं जिनको करना कुछ नहीं होता और वैसा नहीं करने लगी निकल रहे हैं तो संत की करनी खाली भी रहा करते तो ये बता कर शासन का बताइए व्यक्ति के कहा कि व्यक्ति को या लेकिन बनाए कि आपको खरीद कर करेगा व्यक्ति को सोचा कि बच्चा भी या लेकिन बनाएगा अपना खाया बराबरी करता और जंगल में रहने वाले मातृ को तो देखा जाए खाया भी बनाएगा व्यक्ति ने बहुत सुंदर भोजन बनाया और कई कटोरियों में मिलान में व्यंजन बनाकर और खाली में बर्तन मातृ के सामने कर दिया और सब खराब नहीं करा करते महात्मा ने सोचा इसको ये चीज तो पूरी हो जाएगी मैंने भोजन खाता और सबका ये साथ के साथ छोड़ देता नहीं मैंने फिर मांगेगा सभी सरकार को देगा इसलिए सारे कच्ची कर दिए कच्ची बनावट कितनी थी और लोगों ने छोड़ कर दिया और दूसरी में देखा कि अपना खाएदार और इसका पता और सबसे जाता है खाना बनाने वाली महिला एक लगन होकर आस्था होती है या अपने कलमी बनकर भोजन बनाती है जिससे वो वाली हमारे आदमी होता है वैसे तो कलमी बनने की चीज़ें बनाती है लेकिन उसके वजह से ध्यान रखना तो लेना चाहिए जो इसी और खाने वाला छोटा सा करा देगा अगर कोई लोग विलंब से खेला था इसका सारा खेल हो गया अब विलंब को इसका उपाय होता है कि व्यवसाय को खेला और ये कैसे हुआ असल भी अगर कुछ बात को जीता लग गया और सबसे लेकर तैयार हो गया में दूसरे करेंगे और जैसे बनाने की जाती है अलग अपनी ये है जिसके पास में लगता है अपने हिसाब से ज़्यादा भी दिया जाता है सभी चीज़ें दिया जाता है तो नहीं चाहिए तो मातृ के लिए सारे कच्चे करेंगे और देश जीवन में लगे हुए होते हैं चाहते और जीवन में खाने का बिना गया ये चीज़ के लिए बताएगा लिखा रहना चला गया इस बारे में लग रहा था कि भगवान बच्चा क्यों कर रहा है क्योंकि मातृ के लिए होता है बार में ऐसे तो सारे खाते सारा भोजन खा लिया बहुत जरूरत है और 5 बार कर दिया वास्तु और इसे अपनी बार रुपी को छोड़ देता और 12 के ब्राह्मण और 2 मालिक ने विद्युत कर दिया था भोजन पाने के तो कोई सबसे रखना है और इसमें अपना से 5 बार खाए तो 5 बार आवाज और ये जिसकी बात है आपने किया तो मराठी बंदी बात तो फिर भी जरा नहीं कर अभी अपना अजीब कर रहेगा भाई आपको इसमें जो होते हैं ऐसे मात्र है अजीब और कर रहेगा जिसमें क्या होगा कि मराठी छोटा लेते हैं कि हमारा जैसा नहीं कि गति बनता नहीं
तो है एक लक्ष्य की अपनी बात है, मैं तो बता दी देखिए कैसे अच्छे भी बोले गए कि साथी है पर क्यों सोच रहे हैं इसके बारे में मैंने जब जितने बताया मैंने जब ये सोच लिया तो मैं देखना विस्तार सहयोग में जो बना के देख लेगा मैं अभी तक देखने गुरु जो कहना संत के बारे में भी ये प्रगति के खाने की कैसा हो सकता है इसके गुरु ने कुछ खाना ये बड़े 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 बदल का अपना काम लगा दिया ये लोग के काम हो सकती है ठीक है ये काम अपना कर दिया इस नागरिक के बराबर एक बार के बराबर भी तीन लोग हैं किसी करने वाले काम को जैसे बादल आज के नहीं अच्छा मिले और वो करते जब कई पूरे नदी सभी बच्चे कहीं बड़े थोड़ा सा मिल लेंगे इसी में कुछ का करना है तो जब दिखता है आधा ग्रहण किया आधा कुछ ये बात भी कहते हैं कि क्यों नहीं करना है किया तो कुछ नहीं करता है इसको फिर लगाएंगे और फिर करना है किया व्यक्ति को जो ये करना है वो भूल में ये लग जाता है सभी लोग दिया की समस्या है ऐसा राजा पितर का नवाज अकेले का राज ये है कि ये संतोष है मैं तो महाराज कहते हैं बच्ची को अगर महाराज को कहने राजा ये जो करने को करे जो दिन में बनता है ये तो तीनों के भगवान की भक्ति करो और फिर सपने के परमात्मा की भक्ति करो भक्ति के लक्षण को भक्ति करते प्यार और प्रेम और श्रद्धा अतीत होनी चाहिए जो जीवन सकता है जैसे भक्ति को प्रयोग किया था व्यक्ति वाले और दिल आदर सत्कार कभी रखा होगा भक्ति सरकार के भोजन व्यक्ति ने बनाए लेकिन जिसको खर्चे में प्रयोग रखा होगा व्यक्ति को जैसे लोग खाते भाषा भाषा वाले कहा कि दान में जो करना है करना होगा लेकिन भगवान संत के करना प्रेफर करते हैं ये कई प्रकार भेद है अनुभव का फायदा जिसका संतान को बांधेगा विस्तार का विधान करेगा और दुनिया को रखी खाता है तो ये कैसी है व्यक्ति अपनी बाल को करा व्यक्ति को करने कहती है कि कई व्यक्ति को आगे दुनिया पर अन्य ये फायदा किया लेकिन हमारे पास साल करना है हमारे घर में रोटी खाएगी और इस बात उसके बदल खाकर और खाकर की तरफ जाना ये सकता है प्रेम संतान भूख है अंदर का फायदा एक नींद व्यक्ति का खरीदना नहीं पाता करना जीवन में कर कई प्रकार बात दिया करते हैं अब यहाँ पर जो भाव की बात कर रही थी कि यहाँ पर भी भाव की कमी के कारण पर चीजें नहीं खाते हैं कोई अर्थात ये चाहते हैं इसलिए पहले वाले महापुरुषों को बच्चों को पूरी दृष्टि से नहीं देखते उनके साथ और उनके व्यवहार नहीं करें उनके प्यार के साथ में उनका के रोज रोजाना को मुश्किल बनती बात है जैसा भी खाए उसी प्रकार अपना के बनता है उनके लोगों के अलग हर वक्त ये आपके पास के भाई है उसके लिए भगवान का मिला है लेकिन अभी जैसे भगवान ने भाषा अंदाज करने जाते क्योंकि हमें तो ये समझने के लिए हम जमीनी लोग थे इस व्यक्ति के बारे में हमारे सारे समाज और आज यहाँ पर तीन दिन की अलग कथा होती है जिसकी आपने पति में शादी हो जाएगी और जो भगवान जाते हैं इच्छा के प्यार के साथ और सही होगी लेखक के आकर हो जाते हैं अपना परिचय उनके साथ एक भाषी और भाइयों के साथ आप तरीके से लगाए गाने बने दिया करते हैं और साथ में इसे सरदार की बताती होने की जो बिहार में पति एक वर्ष की तबियत का लिखा इस प्रकार ये गाने की जो बातें की बातें कर गई ये साथ ही हमारे वाला जीवन सफल होता है आने वाले समाज में और धीरे धीरे व्यक्ति बन रही है यथार्थ व्यक्ति वैसे तो दुनिया में जो है सारे बात हिंदी में संसार बता रहे हैं मैं भी ऐसा व्यक्ति भी
10 आदमी की सारी चीजें ना कर लगता है जरूरत है और तो घर से नशा इसलिए नहीं करते नशा भी नहीं देते मान लीजिए सारा काम कर लेकिन करने की जो है रेगुलर रिव्यू से क्या आदमी नशा देखने में नशा कल्याण की जैसे जागरण जा रहे हैं मनुष्य के पीछे गाने कहिए लेकिन रिलेशन नायिका के सारा इलाज नाम का सारा जब गाने कभी छोड़ दे सारे छोड़ दे और एक तस्वीर के पहले हमारा जो मेरा पास है में तस्वीरें मिल जाता है देखने में सकती थी लेकिन अमेरिका में वकील जाने में सकती थी और ये विमान मिले लेकिन मेरे बच्चे से रहा है यही कारण है कि ऐसा शक्ति युक्त नहीं है लेकिन हर जगह पर कोई जिम्मेदार देखना सिखाया कोई परेशान हो जाने को पता चले और हम बोलते करते थे कल खोलना पड़ेगा फिर इतना होता है यदि हम लोगों की आगे जो ग्रेट फूड उत्तर पूजा खराब आदि कर लिया या अभी भी प्रावधान की अपनी नौकरियों के लिए हानि होने के लिए जाएगी और जो चीज़ा कर देने का भी बता रहे और जो लोगों को नहीं सकते अब आपको बताते हैं कि फिर और गीता जी ने भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम अवकाश न लागे कृष्ण जी ने नहीं कहा ये रहते थे वो कहा ज्योत लगे भगवान ने काल में और फिर आखिर में जो भगवान कृष्ण के पैर में उजाली हमारे जो भूमर में जगत कर्नाटक शिकारी भी था एक जल के जीवन में अपनी भगवान कृष्ण के पैर में मार दिया इसलिए भगवान कृष्ण करने लगा तो वो जाकर के वो शिकारी शिकारी जाकर कहता है वो मेरे को देखा होगा मैंने तो एक इंसान के पैर में तीर मार दिया क्योंकि इन बच्चों के पहले के जिनके वकील होने के कारण आपका कलिया नहीं था लगा था जिससे कि मर गया था और कलिए में किसी भगवान के कलिए में गए पैर के कलिए एक कदम था और ये कदम ऐसा गुजरात में कभी क्या चलता है लेकिन ऐसी परिस्थिति थी इसलिए देखा तुमने भूल बैठा और तीर मार दिया तीर लग गया पैर में घर चल गया भगवान के पीछे चल रहा इतनी बार के प्रार्थना की महाराजी मेरे गलती होगी नहीं देखा कहा जा हमारी मतलब अन्य लग गया आपको इतनी कहा महाराजी मेरे को देखा होगा नहीं लगा तो देखना नहीं तो कुछ नहीं होगा क्योंकि कोई देखा नहीं है ये मेरा क्या कोई खास के साथ अच्छा ठीक है ठीक है महाराजी क्योंकि उनको मैं कहता हूँ योजना और को लगा और कोई शक्ति गिरता भाई बाली और कुछ में राजधानी को बना रहा और ये पूरा बनाना देख सकता अपनी जो दृष्टि देखा तो जीवन को कुछ जीवन दिखा रंग गर्दानी है और दूर बात की महाराज कहते हैं इन अवतारों से कर्म लगाते हुए वहां निकलता है और तुमको भगवान का दस दर्शन पाते हैं भगवान कृष्ण भगवान विष्णु भी राम के रूप में आकर अपने कर्म को भोग सजाकर के रूप में कर्म करते और तुम उनकी साधना करके अपने कर्म को बताना चाह रहे कभी नहीं सकते यथार्थ की साधना आपकी ये कर्म यह पर कर्म होते हैं अच्छे स्वर्ग में अरमान में रखना अच्छे राशि का पूरा मेरा जीव रखा सकता है और दूर बात की महाराज कहते हैं कि मैं पहले पास करना रखाते और कोई भक्ति करके लिखते हैं और सड़क की नजर कपड़े दिए गए उनके करके कजर में आए उसमें भी मेरा वाले काम कर लेते उसमें मेरा कार दीजिए तो सबके सामने को देख दिया मेरे पास अच्छे लगना है मैं घर में दे और यहाँ पे कहना कि बहुत आपत्ति है आपकी अच्छी बड़ी आशा है लेकिन ये सारी बात बता जो ऐसे जंगल में और कृष्ण नाम के राजा आपकी याद कर रही ये आपत्ति है और दूसरा भी सुनाए बाद में सबसे सामने आशा है और जाकर के देखा कि भगवान किसी तरफ है
तो ये बना भी क्या ही जाते तो फिर ये बना भाई पहला था तो दिया और आगे का रंग तो कर दिया यहाँ पे ये पूरा हो गया अब तो मेरी अंतिम बात है सुनना अब तो हमारा जी ये ऐसे समय तुम खाते के खाते ही मनन करेगा और वैसा अपने शरीर के तपस का खर्चा खत्म कर देगा और जल्दी बना भी अभी तो ये बनाना किसी बात काम बताओ लेकिन ये तो मैं अपने पास तरफ से लगा लेकिन मुझे भी चाहिए कि तुम ये सब करके बना भी जाओगे ना तो भी करा अब कृष्ण जी अर्जुन की व्यवस्था में बदलना पड़ा यही तो कृष्ण कैसे सुने लगा था कि भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर ने कहा था कि युद्ध कर लो अपना साथ लेना चाहिए जब ये साथ जैसे देखे या कट गए क्योंकि अर्जुन को इसने गीता के कुल की गाथा के जिसमें लिखा है कि तुझे साथ लेना चाहिए तो नमक की मत बनाइए लेकिन इस समय ये भी इसलिए नहीं बोला कि भाई में तो होगा बेटा के हाथ के बीच में बंदा लाएंगे कुछ कर अर्जुन नहीं देता और अब फिर भगवान किसी ने कहा कि जाके तुम अपने शरीर को खत्म कर दो बड़ा बेटा ऐसा करते अब अर्जुन ने कैसा वजन एक बात बताओ आपने गीता जी ने कहा था कि तुम्हारे कोई साथ नहीं होगा और फिर भैया के गुरु प्रश्न आने लगे तो आपने कहा कि कैसे लोग पूरे परेशान आपको मैं बार परेशान ठीक है इसलिए मैं नहीं बोला अपने भाई के गुरु को देखते मेरे भाई की खेत ना कर दिया हमने ना सोचे कि कैसे लोग हमारे वाले सामने आए अब तो आपको खेत ना था कर गए ये आपने क्यों खेती आई है मैं भारत में कैसे हुए गीता जी ने जो तुम्हारे साथ में लगे और फिर कहा था कि अगर कोई जीत जाओगे तो गीता जी ने कहा तो राज में समाज लगाएगा और मिल जाएगा फिर वो लगाएगा तो दुनिया दुनिया की बात करेगा अगला कोई राज में मिलता है अगला करेंगे आने सामने लड़का लगने की जगह जाती लगाइए वो भी स्टेट लगा और कुछ लगा बात समझ ये तो और भारत यह न तेरे बचने का ईमान मिलेगा और इनमें जो चला करेगा मैंने नहीं खा जाएगा और भी मैंने देखा नहीं होगा ये कैसा चीज करना चलेगा अभी इसमें लेना भाई क्योंकि ये भी कहा था कि फिर के बाद चाहिए नहीं बचेंगी तो संसार ये सब करना होगा और वही अपने लाठी अच्छा पाने लगा ये सब चीजें शुरू कर अपन जाते ये सामने कर लो ये बात हम क्यों जाएंगे ये जिसकी बड़ा भाई ये हमारे पास में प्रकार की अब तो ये करने मानना पड़ेगा खास करना लेकिन जब बातें राजा परीक्षित के लोग नहीं का पोता था जो अभिमन्यु का लड़का था अर्जुन का पोता राजा परीक्षित को राजगद्दी पर करके और सारे के सारे उन्होंने लग जाता तपस्या करते मर गए ऐसी जाकर जब देखें जिसमें कि युधिष्ठिर अपने प्रतिष्ठता के पास पहुंच गए वो युधिष्ठिर देखे ब्रह्मांड के पुत्र अर्जुन जो है ये सुंदर का सुंदर बेटा का बेटा है और गुरु जो है ये कौन बेटा है बेटा लेकिन प्रदेश है अपनी देश के लेते ये यहाँ पर एक जन्म बनाए खतरा है किसान को बेटा ये सरकार पेड़ पति का बेटा और फिर में बनवाने बच्चे करेगा रोल कर रहा है जो वो बच्चा रोल करने पड़ा जाता है लगाएंगे अपनी जन्म बंदी कर दिया ऐसा उन्हें लेके बना दिखाते अपने बना के जाएगा इसी प्रकार के पैसे हैं देवताओं को देते थे इसलिए एक कर्म विद्युत थे इनमें शक्तियाँ लिखी और व्यक्ति को ज्यादा काम कर रहे थे इसलिए यहाँ पर ये दिए नहीं सकते और यहाँ पर लोग हम एक नए बार गाँव वाले बजाय देखिए फिल्म बना कर दे और फिर भी मेरे ये कम झगड़ा चला और जाने के कारण पर मतलब करते और ये विषय को मैं भेज गई थी अपने भेज गया जब भेज गई
जिसके बदले में भी ये विश्व के लड़के जाना पड़ा कुछ समय के लिए। अब जब ये विश्व बैंक में जाता है अपने भाई में विश्व के लोगों ने अपने भाइयों के साथ करें ये विश्व उसके पता भी बोले बर्बाद भाई तो छोटा भाई था सबको जैसे देखते हैं तो किसी के लिए मैं क्या बात अच्छे लगा देता अगली बात है किसका तुम मेरा भाइयों ने नहीं मिला अब एक बताओ निरंजन का उसको देखा कि विष्णु जो के भाइयों में रखने का लेकिन विष्णु को अंकित से न लगाने वाला इसको बना कुछ नहीं गया अतः के भाइयों में रखने का ठीक है की भाइयों इसी जो निकल आगे था वो गाड़ियाँ करके वो बंदा अंदर बता रहे तो मैंने वैसे कहते ये जिसको बनाने को जाए जल्दी अभी आवाज कैसी आ रही है करके करके जो भी बड़ा निकाले आगे आते जो बता रहे होगा अगले जब मैं देखना चाहता हूँ आवाज कैसे आ रही है तो पता है कि ये यहाँ पर अंदर बोल रहे हैं ऐसा है गाड़ी है कि मैं अर्जुन ले रहा हूँ ये कहता है मैं लेकिन ले रहा हूँ पहले ले रहा हूँ अरे बच्चे गुरु बच्चे जा रहा भाई हम मरतना रह रहे हैं मैं निकल वाले हम बहुत दुखी है मेरा निकल लगा जिसमें मैं तो मेरी गलत में नहीं होने नहीं जाता तो मेरे भाई है तो मेरी बात नहीं भाई तो इसलिए उसके पिता की होता आगे आ जाते गंगाराज के लगे कि हम भाई ये देखिए निकलने के लिए निकलने का दिन है अक्सर में कल गए अच्छे से थोड़ा सा बात किया था इसकी खातिर कितने से भी पर एक समय को जरूरत लेना पड़ता अच्छी कार्य खाने वाला नहीं था ये भाई रोका रहने चाहिए मेरा तेरे भाई बार जब होने को कल देना पड़ेगा अब कल दे देगा तो कल देखिए अभी ये शुरू कर लिया ये कल उसके फिर तैयारी चाहिए उसके मन में प्रेरणा रहता और ऐसे सारे काम में होता है ये कल से करने वाला अब ये नहीं है कि मैंने अपने पात्रा में बने करेंगे अब जितने दिन ये विश्व के जीव भी सोने का प्रभाव रहेगा जितने करेंगे लगेंगे फिर पाँच में दिन था तो प्लेन में हो रहा है मैं तो जन्म कर देंगे पकड़े अब ये विचार करना पड़ेगा कि अब गीता जी के ज्ञान को कैसे हम ये कहें कि गलत था और कैसे कहें ये ठीक था अभी बातों के विचार करते हैं निर्णय करना पड़ेगा कि ऐसा इसी के साथ किस करने रहेगी ये जो निरंजन काल भगवान में एक राष्ट्रीय व्यवस्था था और ये मन रोकने हर जीवन करना और भाई है हर युद्ध माना हर युद्ध इसकी आदत में कर्तव्य लेवल भारत पैसा और समाज समाज से बंदे वचन बुरे विचार बुरी वादियाँ और फिर ये सारे मन की खराब है और फिर क्या करता है शरीर के अंदर बंदे बचने को हिस्सा देवी समाज के आदि को द्वारा अपने संदेश कर देता है और खत्म हो जाता है और ये लोग किया गया वो सिस्टम की सतत चलाता जाता और गर्म करता है इतना गर्म करेगा 1 लाख प्राणी हो गया करते और इसमें जो सिस्टम एक ही जगह न होती है जो बंदे अपने शरीर के द्वारा इकट्ठे कर देता और फिर रहता है यहाँ पर तो 1 लाख प्राणी रोज 70 लाख करेंगे और 2 दिन का भोजन होता है यहाँ पर देखते हैं आपने जगह जगह पर इसलिए अपने बंदरों के बना के मिल रहता है सफेद करने लगता है दूर पर ऐसे इसमें वैसे और इनका एक व्यक्ति मिलता था तीन नंबर
प्रकार है लेवल में भी